स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ये दावा कर रहे हों कि दरअसल बीजेपी की रैलियों में कुर्सियां खाली पड़ी रही, इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जा रहा है कि बीजेपी कोई भी सीट पंजाब में जीतने वाली नहीं है। लेकिन सच्चाई इसके उलट है, क्योंकि अब जो बड़ी खबर सामने आई है उसमें ये सामने आया है कि दरअसल पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी के पास 4000 से ज्यादा लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया है। तो ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके से पंजाब में कहीं ना कहीं इस बार जो सियासी समीकरण है उसमें काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। बीजेपी कैप्टन अमरिंदर की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और साथ ही शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। सीटों के बंटवारे पर बातचीत हो चुकी है, लगातार बातचीत चल भी रही है और आने वाले वक्त में बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी करेगी। फिलहाल ये बड़ी खबर है कि 4000 से ज्यादा आवेदन जो है टिकट के लिए वो बीजेपी के पास आए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक और बड़ी खबर पंजाब से ये भी सामने आ रही है कि आखिरकार पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने तमाम गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक मीटिंग जो उन्होंने की है कोविड को लेकर, माना जा रहा है कि ये मीटिंग थी और इसमें उन्होंने पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो सेंध लगी उसके लिए खेद जाहिर किया है। दरअसल मीटिंग में ये उन्होंने कहा है कि आप हमारे आदरणीय हैं, आप पंजाब आए थे, आपके दौरे के दौरान जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे और हमें खेद है। ये चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से प्रधानमंत्री को कहा गया है, ऐसी भी खबर सामने आई है। साथ ही एक शेर बोलते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है प्रधानमंत्री को कि तुम सलामत रहो कयामत तक और खुदा करे कि कयामत ना हो। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले पर खेद जाहिर किया गया है। लेकिन वही बात अगर पंजाब में बीजेपी की जाए तो बीजेपी को रोकने के लिए ही कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के खिलाफ ये षड्यंत्र खालिस्तानियों और पाकिस्तानियों के साथ मिलकर रचा गया था। बावजूद इसके गैर जिम्मेदाराना बयान और बेतुकी बयानबाजी कांग्रेस के तमाम नेता इस पूरे मामले पर करते नजर आए, जो कि जाहिर तौर पर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये देश के प्रधान सेवक की सुरक्षा में खिलवाड़ हुआ है और इसमें जितनी गंभीरता से इस पूरे मामले को लेना चाहिए था उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन बीजेपी को रोकने के लिए ही कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें की गई थी, क्योंकि जो सिद्धू का बयान सामने आया, जो तमाम नेताओं के बयान सामने आए, उसमें ये बार बार कहा गया कि बीजेपी की इस रैली में कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, 500 लोगों को प्रधानमंत्री एड्रेस नहीं करना चाहते थे और इसलिए इस तरीके से बीजेपी की ओर से ये ड्रामा किया गया। लेकिन अब क्योंकि चुनाव में 1 महीने का ही वक्त रह गया है, बीजेपी भी अब इस चुनावी अखाड़े में अपने उम्मीदवार उतारने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और पार्टी के जो उच्च पद पर लोग हैं उनके मुताबिक ये खबर सामने आई है कि 4020 लोगों ने टिकट का आवेदन कर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, यानी वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से तमाम कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो हैं वो बीते दिनों पंजाब से बीजेपी में शामिल हुए हैं और लगातार पंजाब में बीजेपी को मजबूत करने का काम हो रहा है। बीजेपी मजबूत हो रही है क्योंकि एक बार फिर से मोदी सरकार की नीतियां जिस तरीके की रही हैं, जिस तरीके से कार्य देश में किए हैं, प्रधानमंत्री का नेतृत्व देश में अब तक रहा है, उसके चलते ही शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी का रुख किया है। आपको बता दें, ना सिर्फ ये 4020 लोगों ने आवेदन किए हैं जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, बल्कि इसके अलावा हमने देखा है कि किस तरीके से बीते कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बड़े नेता थे, पार्षद थे, उसमें आम आदमी पार्टी के भी कुछ नेता शामिल हैं, शिरोमणि अकाली दल के नेता शामिल हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनकी सरकार की नीतियों की वजह से ही कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के ये नेता एक बार फिर आज फिर बीजेपी में शामिल हुए हैं कुछ नेता। और गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि पंजाब बीजेपी के प्रभारी हैं, उनकी मौजूदगी में इन्हें बीजेपी में शामिल कराया गया है। हर रोज लगातार कहीं न कहीं कांग्रेस टूट रही है पंजाब में।
कांग्रेस से जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग हुए हैं, जो उनके खेमे के तमाम नेता थे जो लगातार कांग्रेस आलाकमान को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे और सिद्धू के खेमे से अलगाव उन्होंने कर लिया था, वो तमाम नेता अब एक एक कर या तो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या फिर कैप्टन अमरिंदर की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का रुख कर रहे हैं। फिलहाल मिलकर पंजाब लोक कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त जो है वो चुनाव लड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि 65 सीटों पर सहमति भी बन चुकी है। कुल 117 सीटें हैं जिसमें से 65 सीटों पर सहमति बनी है और बताया ये जा रहा है कि दरअसल पंजाब लोक कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें आई हैं, जबकि ढिंडसा यानी शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के जो अध्यक्ष हैं उन्हें 65 में से 7 सीटों पर चुनाव वो लड़ेंगे। इस तरीके की मीडिया रिपोर्ट भी सामने आ रही है, यानी सीटों पर सहमति को लेकर भी लगातार खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जो कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि 2017 की तरह ही बीजेपी एक बार फिर से पंजाब में सोपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लोगों का इंटरेस्ट है बीजेपी में, ये जो टिकट को लेकर होड़ मची हुई है, ये साफ तौर पर बता रही है कि बीजेपी इस बार पंजाब में कुछ अलग कर गुजरने वाली है, क्योंकि पहले ही कांग्रेस का पत्ता साफ हो चुका है। जिस तरीके से कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी है और जिस तरीके से नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, फिर चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो, सुखजिंदर सिंह रंधावा हो या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हो, जिससे खुद अपनी पार्टी नहीं संभल रही है, आखिर वो पंजाब को क्या संभालेगा? यही सवाल लगातार बीजेपी की ओर से भी उठाए जा रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस की अंदरूनी कलह ही पंजाब में कांग्रेस को ले डूबेगी और हो सकता है कि वो इस गठबंधन को जीत दिलाने में भी अहम भूमिका निभा जाए, क्योंकि अंदरूनी कलह पंजाब में कितनी भारी कांग्रेस पर पड़ने वाली है ये आने वाले वक्त में तय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी लगातार अपनी रणनीति पंजाब में तैयार कर रही है कि किस तरीके से अपने आप को पंजाब में मजबूत किया जाए। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को इस पूरी रणनीति के तहत एक बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने कृषि कानूनों को रद्द कर दिया था और जिसका बड़ा फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को आने वाले वक्त में मिल सकता है, क्योंकि अगर आज कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ हैं तो उन्होंने ये वादा किया था कि अगर कृषि कानूनों के मुद्दे पर फैसला लिया जाता है तो वो जरूर बीजेपी के साथ जाएंगे और आज वो बीजेपी के साथ हैं। कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर का साथ बीजेपी को जो मिला है वो भी कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। तो कुल मिलाकर तमाम पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। उम्मीदवारों की घोषणा भी जल्द हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर की अंदरूनी कलह अभी भी जारी है। कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने अंदर ही जूझ रही है, यानी किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी ही कांग्रेस आलाकमान के लिए सरदर्द बने हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें पंजाब में कहीं ना कहीं बड़ा तख्ता पलट भी हो सकता है। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के कहीं ना कहीं एक लोकप्रिय चेहरा रहे मनजिंदर सिंह सिरसा, परमिंदर सिंह बराड़ के साथ वो पार्टी में शामिल हुए। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी को करीब एक हफ्ता पहले ही बीजेपी में शामिल किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के 2 मौजूदा विधायक फतेह जंग सिंह बाजवा और बलविंदर सिंह लाडी को भी बीजेपी में शामिल किया गया है। इन तमाम नेताओं ने दिल्ली में पार्टी को ज्वाइन किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि बीजेपी प्रभारी हैं पंजाब में, उनकी मौजूदगी में ये चेहरे जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो जाहिर तौर पर ये तमाम बड़े झटके ही कांग्रेस पार्टी के लिए है और चूंकि कांग्रेस पार्टी अब कुछ कहीं ना कहीं तोड़ बीजेपी का नहीं निकाल पा रही है, यही वजह है कि इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल बीजेपी की कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, इसलिए बीजेपी ये ड्रामा रच रही है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को मुद्दा बना रही है। ये तमाम बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर कहीं ना कहीं बीजेपी कैप्टन अमरिंदर की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त का ये गठबंधन कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी पर पंजाब में काफी भारी पड़ने वाला है। ये साफ तौर पर जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो बयां कर रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।